भगत सिंह के जेल के जीवन पर विस्तृत जानकारी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नेता हुए, लेकिन उन सभी में एक नाम ऐसा है जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, भगत सिंह। वह एक ऐसा युवा क्रांतिकारी था जिसने महज 23 साल की उम्र में शहादत दी, लेकिन उसकी शहादत और विचारधारा का प्रभाव आज भी हमारे दिलों में है। आज हम जानेंगे भगत सिंह के जेल के जीवन के बारे में, जिसमें उनके संघर्ष, उनके विचार और उनके बलिदान की एक अद्भुत कहानी छिपी हुई है। उनको पता था कि जिस आजादी के लिए वो लड़ रहे हैं, वो उसको कभी जी नहीं पाएंगे। फिर भी वो भारत को आजादी दिलाने के हंसते हुए शहीद हुए ऑडियो शुरू करे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट बॉक्स में भगत सिंह के लिए एक प्रेम भरा संदेश, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। 1929 में भगत सिंह ने दिल्ली विधानसभा में बम फेंका। यह हमला किसी की जान लेने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को एक कड़ा संदेश देना था। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तारी के बाद हथकड़ी पहनाकर पुलिस द्वारा जेल ले जाया जाता है। भगत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें लाहौर की जेल में भेजा गया। जेल में प्रवेश करते ही वह जानते थे कि यह उनके जीवन का एक नया अध्याय है। यहां पर उनका एकमात्र उद्देश्य अपने देश की स्वतंत्रता के लिए न केवल संघर्ष करना था, बल्कि अपने विचारों और दृष्टिकोण से भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जनजागरण करना था। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने खुद को और अपने विचारों को और प्रगति दी। वह बगैर किसी अवरोध के किताबें पढ़ते थे, खासकर समाजवाद, मार्क्सवाद और फ्रेडरिक एंगेल्स जैसे महान विचारकों की रचनाएं। उन्होंने समझा कि केवल हिंसक संघर्ष से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, बल्कि एक बौद्धिक और सामाजिक क्रांति भी जरूरी है। भगत सिंह ने अपनी पत्रिकाओं और लेखों के माध्यम से अपनी विचारधारा को और अधिक विस्तार से व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया कि केवल राजनैतिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि सामाजिक समानता भी आवश्यक है। उनका मानना था कि एक सशक्त और समान समाज ही ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित कर सकता है। भगत सिंह और उनके साथी कैदी जेल में भूख हड़ताल पर बैठते हैं। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने भारतीय कैदियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। 1930 में भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में भूख हड़ताल की, जिसमें उन्होंने भारतीय कैदियों को समान अधिकार देने की मांग की। यह हड़ताल 63 दिनों तक चली और अंततः उन्होंने अपनी मांगों को मान्यता दिलाई। इस हड़ताल के दौरान भगत सिंह की दृढ़ता और साहस ने उन्हें भारतीय जनता के बीच एक प्रतीक बना दिया। उनकी यह साहसिक कार्रवाई न केवल जेल में होने वाले अमानवीय व्यवहार के खिलाफ थी, बल्कि यह उनके आदर्शों और संघर्ष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी थी। दृश्य: भगत सिंह अदालत में खड़े थे, उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का मुकदमा शुरू हुआ। इस मुकदमे का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य को अपने न्यायिक प्रणाली के जरिए भारतीयों को अपनी गुलामी का एहसास दिलाना था। भगत सिंह ने अदालत में अपने विचारों का दृढ़ता से पक्ष लिया। उन्होंने खुद को एक क्रांतिकारी के रूप में पेश किया और अपने आदर्शों से समझौता करने से इनकार कर दिया। उनकी बहसें और विचारों ने अदालत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने खुद को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रस्तुत किया और अदालत के सामने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 14 अगस्त 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में इस निर्णय ने गहरा आक्रोश पैदा किया। फिर भी भगत सिंह ने कभी अपनी शहादत से पीछे मुड़ने का विचार नहीं किया। वह जानते थे कि उनकी मृत्यु भारतीय जनता के लिए एक नई प्रेरणा बनेगी। 23 मार्च 1931 भारतीय इतिहास का वह दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन भगत सिंह की शहादत केवल शारीरिक मृत्यु नहीं थी। उनके विचार, उनके आदर्श और उनके संघर्ष ने भारत को नई दिशा दी। उनका नाम आज भी हमसे यह कहता है, स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक क्रांति से भी आती है। भगत सिंह ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया,
वह न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनका नाम, उनका संघर्ष, उनका साहस, ये सभी बातें आज भी हमारे दिलों में जीवित है। भगत सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकारों से नहीं, बल्कि समाज में समानता और बौद्धिक स्वतंत्रता से भी प्राप्त होती है। उन्होंने यह साबित किया कि जब तक हम अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, तब तक कोई भी ताकत हमें अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती।